हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। जैसा कि पता है कि आपको अपने अगले महीने में एग्जाम होने वाला है फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्ति से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, भावात्मक पक्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि छात्रों की त्रुटियां का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। किससे संबंधित हो? तो ऑप्शन नंबर दो, ये सभी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि सतत मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर दो, ये सभी सतत मूल्यांकन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं। क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2, ये सभी जो हो जाएंगे उत्तम परीक्षण की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भावात्मक पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर दो कहलाता है इसका सही जवाब। ये सभी हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण से होता है। आगे बढ़ते हैं, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों में उपलब्धियों का ब्यौरा रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 100 छात्र प्रोफाइल तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान और कौशल अर्जित किया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, मापक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है? तो ऑप्शन नंबर 2, अनुभवजन्य होता है। आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, 6 चरणों में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तत्वों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। क्या नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर पर व्यक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2, परिकल्पना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा, समष्टि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर 100, प्रत्यक्षण हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन आधोपंत शिक्षक कक्ष में करता है। कथन किसका? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, रोस का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न कौन है? तो ऑप्शन नंबर ओ हो जाएगा, उदाहरण प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। जिसका जवाब आप लोग देंगे सही, ठीक है। इसका जो भी जवाब होगा इसका आप लोग सही जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं कि समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, क्रियात्मक शोध का। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो ऑप्शन नंबर 2, अधिगम और अनुभव। आगे बढ़ते हैं, परिकल्पना होती है तो समाधान का पूर्ण अनुमान परिकल्पना होती है। मापन का सामान्य सिद्धांत है। क्या? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओ, गणित से। आगे बढ़ते हैं कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंग प्रदान करने की प्रक्रिया यह कथन है। तो ऑप्शन नंबर ब, एस स्टीवेंस का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2, ये सभी शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, इसलिए 2 सही हो जाएगा। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र कौन है? तो ये सभी क्षेत्र जो हैं बालक के विकसित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2, अनुप्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रोस का कथन है। रोस का कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, बचाव निदान का उच्चतम स्तर हो जाएगा। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है।
तो ऑप्शन नंबर 100 उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर 2 शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABS सभी को है। आगे बढ़ते हैं कि स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन नंबर अ क्रियात्मक शोध का। आगे बढ़ते हैं, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसके पूरे करने में वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी का निर्णय कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।